साजी निवाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है, यह तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं, चाहे तू जो बना दे औकात मैं न भूलूं। हे सतगुरु माता जी, आप जी ने जो हम पर इतनी बड़ी कृपा की है, इसके लिए हम आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं और आप जी से यही अरदास करते हैं कि हे दातार सच्चे पातशाह, सबके ऊपर ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना, सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। साथ संगत जी, आज जो दासी सतगुरु निरंकार दातार आप साथ संगत माँ के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है, विचारों द्वारा आशीर्वाद लेने जा रही है। ये आज के विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह ये दासी आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है कि बेटियां किसी भी काम में बेटों से पीछे नहीं हैं। जिनके घर में बेटियां हैं बेटा नहीं है, तो वो इस बात का कभी भी सोचकर दुख ना करें कि हमारे घर में बेटा नहीं है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं, बेटियां भी बेटों की तरह प्यारी लगती हैं। ऐसा भेदभाव मन में ना करें, जो करते हैं उनके लिए दासी ये बात रख रही है। आज भी समाज में कई लोग इस बात को सोचते हैं कि हमारे घर में बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटियां ही हो गई हैं। नहीं, जो भी दातार ने दिया है हम हर पल इसका शुक्राना करें। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। साथ संगत जी कहते हैं कि तनु जी अपनी तीसरी बेटी को भी हंसी खुशी विदा करने के बाद अपने घर को समेटने में बिजी थी। तभी तनु जी के साथ सुमति जी आई और बोली, बहू बड़ी भाग्यशाली है मेरी पोतियाँ, जो इतने अच्छे घर में ब्याही गई। तीनों अपने माता पिता के लिए जितनी फ़िक्रमंद रहती हैं, उससे ज़्यादा उनके पतियों को तुम दोनों की चिंता करते देख रही थी। ऊपर से दोनों दामाद बारी बारी से मुझे भी आकर पूछ रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दादी जी? तू सच में बहुत भाग्यशाली है बहू। सुमति जी तनु जी को आशीष देते हुए थक नहीं रही थी, इतना आशीर्वाद दे रही थी। कांपते हाथों से बहू का हाथ अपने हाथ में लेकर सुमति जी रोते हुए बोली, बहू मुझे माफ़ कर देना, बहुत कोसा है मैंने तुझे, तेरी किस्मत के लिए, बेटे के लिए। मैं तो अपनी जिद पर तेरी ज़िंदगी भी दांव पर लगाने चली थी, पर सही समय पर मेरे बेटे ने आकर मुझे पाप करने से बचा लिया। आगे से तनु जी ने कहा, अरे नहीं माँ, आप अपनी जगह सही थी, माफ़ी की बात ही नहीं है, पर जो होना होता है होकर ही रहता है। आप ही तो हमेशा किस्मत की बात करती रहती हैं, इस वजह से मैं भी हमेशा रोती रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती, पर समय के साथ सब चलता रहा और आज आप ही मुझे भाग्यशाली कह रही हैं, मेरी किस्मत की प्रशंसा कर रही हैं। चलिए अब आप भी आराम कर लीजिए। दोनों बेटियों को आज तक के लिए रोक लिया है, घर समेटने में मदद करके ये दोनों बेटियां भी अपने घर कल चली जाएंगी और मैं सोच रही हूँ उनके साथ भेजने को थोड़ी मिठाइयाँ और नमकीन हलवाई से कहकर बनवा दूँ। माता जी आप क्या कहती हैं? आगे से उन्होंने कहा, सुमति जी ने कहा, तनु जी की सास ने कहा, हाँ बहू, बेटियां खाली हाथ मायके से जाएं अच्छा नहीं लगता, जो ठीक लगे वो कर, मैं भी ज़रा जाकर आराम कर लेती हूँ। आगे से सुमति जी के सास सुमति जी के जाने के बाद तनु जी कामों में तो लग गई, पर खुद को 25 साल पीछे ले गई। कहने लगी कि जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी और सासू माँ भगवान से जाने कितने मन्नत मांग चुकी थी, पर होना तो वही
था जो तनु और मनन की किस्मत में लिखा था। डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद जैसे ही कहा, 2 जुड़वां लड़कियां हुई हैं, जिनमें से एक थोड़ी कमज़ोर है। सुनते ही सास सुमति जी ने बिना सोचे समझे डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर अगर ना बचें तो ज़्यादा मेहनत ना करना। 3-3 बेटियां पालना आसान थोड़ी ना है, एक नहीं भी रहेगी तो कुछ ना बिगड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेने की नहीं, और आप खुद एक औरत होकर ऐसी बात कर रहे हैं। डॉक्टर थोड़ा गुस्से में बोला। मनन डॉक्टर थोड़ी गुस्से में बोली। मनन उस समय वहाँ पर नहीं था। जब आया तो डॉक्टर को गुस्से में देख पूछ बैठा, क्या हुआ? जैसे ही डॉक्टर ने माँ सुमति जी की बातें बताई, मनन गुस्से में माँ को देखने लगा। जब तनु को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया तो मनन अपनी दोनों बेटियों को देख खुश हो रहा था। सास सुमति जी लड़कियों को कोसे जा रही थी। आगे से मनन ने कहा, बस भी करो माँ, कितना कोसोगी इन दोनों को? जो होना था हो गया, अब जो सामने है उसे स्वीकार करो। मनन ने अपनी नवजात बच्ची को गोद में लेते हुए कहा, मेरा क्या है? कुछ देर आगे से मनन ने अपनी नवजात बच्ची को गोद में लेते हुए ये बात अपनी माँ से कही कि जो होना था हो गया, अब जो सामने है उसे स्वीकार करो। और सुमति जी ने कहा, मेरा क्या है, कुछ दिनों में भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। वंश बेल के लिए एक लड़का हो जाता तो अच्छा था। पता नहीं कौन सी किस्मत लिखाकर आई हैं ये तीनों, और बहू की किस्मत में बेटा लिखा ही नहीं है। तनु जी ये सब सुनकर लाचार सी होकर अपने पति को देख रही थी। उसकी गोद में एक बेटी थी और पास के एक बिस्तर पर 3 साल की उनकी बेटी कुहू सो रही थी। सुमति जी ये सब कहकर कुहू के पास जाकर बैठ गई और आगे से, तुम ज़्यादा सोचो मत। मनन ने अपनी पत्नी तनु जी को कहा कि तुम ज़्यादा मत सोचो, ऑपरेशन का शरीर है, अपने शरीर पर ध्यान दो। आज नहीं तो कल माँ समझ जाएगी। तनु भविष्य को लेकर परेशान नजर आने लगी। उसने अपने पति से कहा, मनन क्या हम सच में 3-3 बेटियों की परवरिश ठीक से कर पाएंगे? इनकी पढ़ाई लिखाई और फिर शादी। आगे से पति मनन ने विश्वास जताते हुए कहा, अपनी पत्नी से कहा, तनु जी से कहा, मैं हूँ ना, अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और फिर तुम पर भरोसा भी है, तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगी। ईश्वर तो हमेशा हमारे साथ ही है। मनन नौकरी पर रहता और तनु जी बच्चों के साथ सुमति जी का भी, अपनी सास सुमति जी का भी ध्यान रखती और अपनी बेटियों का भी ध्यान रखती। बेटियां जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, दादी से इतना लाड लड़ाती कि सुमति जी भी अपनी पोतियों से प्यार करने लगी थी। ममता भी लुटाती, पर दिल के एक कोने में कभी कभी पोते के लिए सोचकर दुखी हो जाती और कहती, ईश्वर एक बेटा तो दे देता। तनु जी को एक दिन सुमति जी ने इतना सुनाया कि वो मनन जी से जाकर बोली कि क्या करें। आगे से मनन ने तनु जी को कहा, तनु तुम माँ की बातों का गुस्सा मत मानना, हमारी किस्मत में ये बेटियां ही हैं और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। ये बेटियां बेटों से भी बढ़कर मुझे प्यारी हैं। सुमति जी अब भी पोते की जिद कर रही थी। तनु की तीनों बेटियां, सुमति जी ने अब पोते की जिद बंद कर दी थी। तनु जी की तीनों बेटियां पढ़ाई में होशियार निकली। जब बड़ी बेटी नौकरी करने लगी तब दोनों छोटी बहनों पर वो पूरा ध्यान देने लगी थी। मनन जी को अब बड़ी बेटी की शादी की चिंता होने लगी थी। संजोग से उसके लिए ईश्वर ने एक इतना अच्छा रिश्ता भेजा जो मनन जी के दोस्त के बेटा था। मनन जी के दोस्त ने ही मनन जी से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। वो कहने लगे, मनन जी हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मनन जी के लिए जाना समझा परिवार था, इसलिए सबकी सहमति से यह शादी हो गई। दोनों जुड़वा बेटियां भी अब जॉब करने लगी थी।
पर दोनों की शादी एक साथ कर मनन जी घर खाली नहीं करना चाहते थे, इसलिए पहले दूसरी बेटी की शादी कर दी और कुछ समय बाद ही उन्होंने तीसरी बेटी की भी शादी कर दी। मनन जी और तनु जी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाकर बहुत खुश थे। आगे से बड़ी बेटी की आवाज़ कानों में आई, कहने लगी तनु अपनी माँ तनु जी से कहने लगी, माँ कहाँ खोई हो, कब से आवाज़ दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रही हो। तनु जी ने कहा, कहीं नहीं बेटा, बस तुम सबका बचपन याद कर रही थी। बड़ी बेटी ने कहा, माँ देखो ना, दादी जी ने ये 3 जोड़े कंगन निकाल कर दिए हैं, कह रही हैं तुम तीनों बहनें एक एक ले लेना। तनु हैरानी से वो कंगन देखने लगी और कहने लगी, ये कंगन तो आगे से बड़ी बेटी ने पूछा, क्या हुआ माँ? उन्होंने कहा, तनु जी ने कहा, पता है ये तेरी दादी के कंगन हैं, मैं जब भी देखती तो हंसते हुए कहती, माँ जी मुझे ही देंगी ना, पर तेरी दादी कहती ये मेरे पोते की बहू के लिए संभाल कर रखे हैं, सब उनको ही दूंगी। सुमति जी कमरे में आकर बोली, सास सुमति जी कमरे में आकर अपनी बहू तनु जी से बोली, हाँ एक कंगन तेरे लिए भी रखा है, ये ले। पर माँ तनु पर ये माँ ये कंगन तो आप, तनु कुछ कहती उससे पहले ही सास सुमति जी बोल उठी, बहू अब इस उम्र में भी आंखें नहीं खुलेंगी तो बंद कैसे होंगी, मैं बेकार ही पोता पोता करती रही, पोतियाँ भी कम नहीं होती, बस अच्छे संस्कार में पल बढ़ जाएं तो माता पिता का ध्यान बेटों से ज़्यादा रखना जानती हैं। सुमति जी कहते हुए कंगन तनु को दे दी। आज तनु जी अपना एक वो समय याद कर रही थी जब सुमति जी के सास सुमति जी के तानों से दुखी होकर वो रोती रहती थी और अपनी किस्मत को कोसती थी, और आज का समय है जब उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। संतों महापुरुषों, आज भी कई लोगों के मन में बेटा बेटी को लेकर एक अवधारणा बनी हुई है। समय के साथ सोच तो बदल रही है, पर बहुत कम पुराने ज़माने की औरतें हों तो वो तो जाने कैसे बेटा बेटे की रट लगाई रखती हैं। मेरा मानना है बेटा बेटी कोई भी हो, हम उन्हें अच्छे संस्कार दें, माता पिता की सेवा करना सिखाएं, तो शायद हम सब इन अवधारणाओं से खुद को मुक्त कर सकते हैं कि बेटा होना ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपको भी लगता है समाज में अभी बदलाव आया है या नहीं? हाँ संगत जी, कितना सुंदर हमें इस स्टोरी में सीखने को मिला है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बस उन्हें शिक्षा के साथ हम अच्छे संस्कार भी दें तो कहते हैं कि फिर बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं रह जाता। बेटियां बेटों से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं। जो भगवान दे दे, बेटा दे या बेटी दे, हम खुशी खुशी स्वीकार करें और सतगुरु निरंकार के आगे यही अरदास करें, हे दातार सच्चे पातशाह, चाहे बेटा हो या बेटी हो, इनको सुमति देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, और ये सही रास्ते पर चलते हुए आध्यात्मिक शिक्षा को भी प्राप्त करें, सत्संग सेवा सिमरन भी करें और बाल संगत के साथ भी जुड़ें, और इस तरह ये दुनियावी कामों में भी तरक्की करते चले जाएं, अपने घर परिवार समाज शहर को सुंदर बनाएं अपने अच्छे संस्कारों से, और इस तरह अच्छे विचार मन में हो, और इस तरह सतगुरु निरंकार दातार का भी नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें, गुरु का नाम भी रोशन करें, और सभी में अपना मान बढ़ाएं। इस तरह दातार सभी के बच्चों को इतना खूबसूरती दे, इतनी तंदुरुस्ती बख्शे, दातार इतनी सद्बुद्धि दे कि सभी अच्छे बच्चे बने, लायक सभी के अच्छे बच्चे बने, सभी के लायक बच्चे बने, सभी अपने पेरेंट्स का आदर करें, सेवा करें। सेवा करना यही होता है कि उनका कहना माने, जिस तरह पेरेंट्स कहते हैं उस तरह उन वचनों को अपनाते चले जाएं और अच्छे अच्छे विचार उनके मन में हो। इस तरह सतगुरु निरंकार दातार सबके परिवारों को स्वर्ग बनाए, सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।